अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील मीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया है पिंकी का। अनमोल से पिंकी का सफर, ये क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है और ये असल कहानी क्या है। ये पूरी कहानी को समझने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा 2008 में। 2008 से इसने अपने काम की शुरुआत की और 2010 में इसने अपना काम शुरू किया। 2018 में इसमें पहला पर्चा हुआ और फिर पे दर पे इसमें मुकदमात बनते चले गए, लेकिन एक ड्रॉप सीन हुआ जिसके ताने बाने इस तक पहुंचे। इस सिलसिले में एक पूरी वीडियो है, पहले अजमल जामी साहब की वीडियो देखते हैं, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। मेरा मौजू सिर्फ एक ही है और वो मौजू है अनमोल उर्फ पिंकी का, कोकेन क्वीन का, जिनकी वजह शोहरत ऐसी है कि जिसको अगर बयान किया जाए तो शायद पूरा महीना मुझे लगे हर वीलॉग में इतनी लंबी उसकी तफसील है डिटेल इसकी। डिस्कस करने में। कुछ चीजें मैंने मुरतब की तो सोचा इस मौजू का अहाता करने की कोशिश की जाए कि आखिर ये पिंकी है कौन, कोकेन क्वीन बनी कैसे और इसका ताल्लुक अब 28वीं तरमीम से बार बार क्यों जोड़ा जा रहा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये समझाने के लिए एक तहरीर आपकी खदमत पेश कर रहा हूं कि पिंकी का जिक्र खैर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इनकी जो शोहरा आफाक हाजिरी की वो बड़ी यानी कि हैरान कुन है वो। वाह, क्या शान बेनियाजी थी वैसे। यानी जो इस्तराहत फरमाने वाला लिबास है वो जेब तन किया हुआ है और दराज मुजरिम जो है वो शर्मा रहे थे इसके सामने। काले स्याह चश्मे हैं, चेहरे पर मास्क और हाथ में पानी की बोतल लिए मौसूफा यूं मटरगश्त करते तशरीफ ला रही थी जैसे ये इनके घर का पिछड़ा हो। किस कदर पहुंची हुई खातून है, इसका ऐवी मामूली सा मुजाहरा पुलिस एहलकारों की जानिब से कोर्निश बजा लाने में पिन्हा था। आसपास खड़े साइलीन जो ना जाने कब से कोर्ट कचहरियों में जलालत और तवील इंतजार की रुसवाई बर्दाश्त करते हैं, मौसूफा की इस फिल्मी एंट्री को देखकर यकीनन आप सब की तरह हैरान और परेशान होंगे। खैर, ये कोकेन क्वीन पिंकी हैं कौन, कहां से आई, पीछे किसका हाथ है, अब ही क्यों गिरफ्तार हुई, धंधा क्या था, 300 ग्राम, फकत 300 ग्राम से 1 किलो आला दर्जे की कोकेन कैसे तैयार करती थी, नेटवर्क की वुसअत क्या थी, सियासी और गैर सियासी अशराफिया क्यों कर इन मोहतरमा की मुरीद थी, पकड़ी कैसे गईं, अब क्या होगा, क्या इस नई फिल्म का ताल्लुक 28वीं ये भी ताने बाने बुनी जा रहे हैं। अनगिनत ऐसे रिवायती सवाल जो आपके और मेरे जहन में आते हैं, इन सब का जवाब जानने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप वॉल्टर वाइट की कहानी सुने। हालांकि वाकफाने हाल या इस धंधे को समझने वाले मशहूर जमाना ड्रग माफिया के काटल के सरबरा पैब्लो एस्कोबार से मोहतरमा पिंकी का मवाजना कर रहे हैं, लेकिन ये नाचीज ना जाने क्यों पिंकी की कहानी में वॉल्टर वाइट को ढूंढ रहा है। 2008 से 2013 के बीच 5 वर्षों में मशहूर जमाना अमेरिकी सीरीज ब्रेकिंग बैड देखने को मिली। ये दुनिया भर में रिकॉर्ड देखे जाने वाली सीरीज कहलाई। गेम्स ऑफ थ्रोन्स की जो डायरेक्ट करने वाली खातून है, मशहूर कैनेडियन, उनका नाम है मिशेल मैक्लेरन, उनकी हिदायत में बनी ये सीरीज एक अजब कहानी थी। ये कहानी एक आम और बज़ाहिर खामोश तबा केमिस्ट्री के उस्ताद वॉल्टर वाइट के गिर्द घूमती है, जो आहिस्ता आहिस्ता मनुष्यात की दुनिया का खतरनाक बादशाह बन जाता है। ब्रायन क्रेंस्टन ने वॉल्टर वाइट का किरदार इंतहाई जानदार ये खाली पिंकी तो पाकिस्तान में है, लेकिन में केमिस्ट्री बहुत सारे कैरेक्टर हैं दुनिया में। मुश्किलात का शिकार होता है, फिर इसे पता चलता है कि इसे लंग्स कैंसर है। अपने खानदान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए वो अपने एक साबिक शागिर्द जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर ड्रग बनाने के धंधे से जुड़ जाता है। शुरू में तो उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना और खानदान को सहारा देना होता है, मगर वक्त के साथ साथ वो ताकत, गुरूर और जुर्म की दुनिया में इतना आगे निकल जाता है कि वो एक खौफनाक शख्सियत यानी हाइजेनबर्ग का रूप धार लेता है। अहले खाना के साथ क्या हुआ, इसकी बेगम, इसके बच्चों के साथ क्या हुआ, ये एक और कहानी है। लेकिन जुर्म की दुनिया में कैसे इस शख्स ने नाकाबिले यकीन मार के सर किए मनशियात के धंधे से जुड़ी साइंस, बिलखुसूस केमिस्ट्री का इस्तेमाल पुलिस, सरकार, सरहद, अशराफिया और काटल की बेपनाह कुव्वत, इस सीरीज यानी ब्रेकिंग बैड के चंद अहम तरीन काबिल गौर पहलू हैं। ये अमरीकी रियासत
نیو میکسیکو میں شوٹ ہوئی سیریز ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ دنیا کی جو سپر طاقت یعنی امریکہ اور اس کی جو انتظامیہ جس پہ اسے بڑا مان ہے وہ بھی اپنے ملک کی اپنی ریاستوں کی جو نوجوان نسل ہے اسے پاؤڈر کے استعمال سے روکنے میں کیسے ناکام ہوتی ہے۔ والٹر وائٹ کی کہانی کی طرح پنکی کی بھی ایک کہانی ہے، وہی پنکی جو زیر بحث ہے ہمارے ہاں، جس کی ویڈیو فوٹیج آڈیو بیانات جگہ جگہ نشر ہو رہے ہیں۔ قصور میں جنم لینے والی انمول، اس کے ہاں بھی یقیناً مخصوص حالات ہوں گے جیسے والٹر وائٹ کے تھے، اسی وجہ سے تو اس نے 14 برس کی عمر میں گھر چھوڑا۔ یہ ماڈل بننا چاہتی تھی، پارٹی گرل بنی، یہاں سے اس کی شناسائی اشرافیہ اور ڈرگ مافیا سے ہوئی۔ پہلے ایک وکیل سے شادی کی جو بین الاقوامی ڈرگ مافیا سے تعلق رکھتا تھا۔ موصوفہ نے اپنی مہارت کا یہاں بھرپور استعمال کیا، تعلقات استوار کیے، اس دھندے کی بنیادی سائنس کو سمجھا، وکیل صاحب کو فارغ کروایا، آگے بڑھی، کیمسٹری کی جو بنیادی سائنس تھی اسے سمجھا، جدید پلانٹس اور لیبارٹری تک خود ہی بنا لی۔ ایک پولیس اہلکار کو پھر دام میں لے کے آئیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی ایس پی رینک کا افسر تھا۔ نواب ٹاؤن لاہور سے لے کر رنچوڑ لائن کراچی تک، اسلام آباد کے F8 اور پوش علاقوں سے لے کر کراچی کے DHA تک، کون سا ایسا علاقہ تھا جہاں موصوفہ پنکی کی تیار کردہ خصوصی ڈوز نہ پہنچی ہو؟ بااثر سیاستدان ہوں یا بااثر بیوروکریٹس یا ہمارے معاشرے کے اشرافیہ، دوست ساری رپورٹ آپ نے دیکھی۔ دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے منشیات بیچنا یا کوکین بیچنا، لیکن کسی خاتون کا شاید یہ میرے خیال سے پہلا واقعہ ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر منظر عام پہ آیا ہے، اور اس کا ڈراپ سین کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی 14 دن کا ریمانڈ دیا ہے، کسٹڈی دی ہے، 14 دن کے بعد اس کو ضمانت ہوگی، سزا ہوگی تو کتنی ہوگی یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور مزید نام بھی ایڈ ہوں، یہ بھی ابھی یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کچھ اور نام بھی ایڈ ہوں گے اس کے اندر۔ تو ابھی دیکھتے ہیں 14 دن بعد کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دیکھتے رہیے میٹ ٹاک۔